वसुंधरा देवी आए दिन बहू जया को बातें सुनाती रहती और बेटे से कहती, इस उल्टा को तलाक देकर दूसरी शादी कर लो। ये बांझ औरत है, तुम्हें संतान नहीं दे सकती। तो एक दिन बहू ने तंग आकर कहा, तुम्हारा उपकार होगा, मुझे तलाक दिलवा दो। मैं तुम्हारे ताने सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। तो धर्मेश ने उसे मारना शुरू कर दिया कि मेरी माँ के आगे ज़बान चलाती हो, और फिर तलाक देकर घर से निकाल दिया। जया ने दूसरी शादी कर ली और उसका एक बेटा भी हो गया। और वसुंधरा देवी दूसरी शादी के बाद बेटे की तीसरी शादी कराने लगी तो जया वहाँ चली गई और सब लोगों के सामने उसने, कमीनी, जब से तू आई है मेरे बच्चे को खा गई है, एक बच्चा नहीं पैदा हुआ तुझसे। हाय, काश कि मेरे बेटे की शादी अंजलि से हुई होती तो आज बच्चों की लाइन लगी होती, मेरे घर का आंगन सूना नहीं होता। सुबह सुबह वसुंधरा देवी जहर से भरी बातें करना शुरू हो जाती थी। जया किचन में काम में व्यस्त थी। जया की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और उसके साथ वसुंधरा देवी ने उसका जीना मुश्किल कर रखा था। शादी को 1 महीना ही गुजरा था जब वो जया से पूछने लगी, कब खुशखबरी सुनाओगी मुझे? 1 महीना हो गया है तुम्हारी शादी को। शुरू शुरू में तो ये बात सुनकर जया को बड़ा अजीब लगा था। शादी को 1 महीना गुजरा था और उसकी सास को इस बात की जल्दी थी कि वो कम्मा बनेगी। उस समय तो नई नई शादी थी, इसलिए धर्मेश अपनी माँ को बातें भी सुना देता था कि माँ, अभी शादी को समय ही कितना हुआ है जो तुम शुरू हो गई हो जाएगा बच्चा भी। लेकिन वसुंधरा देवी से कहा ये बर्दाश्त थी। वो धर्मेश पर चिल्लाने लग गई, अरे मैंने तो तुझसे कहा था कि अंजलि से शादी कर ले, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। देख ले, तेरी शादी से पहले उसकी शादी हुई और भगवान की कृपा से 2 बच्चे भी हैं उसके। काश अंजलि इस घर में बहू बनकर आई होती तो इस समय मेरे पोते मेरे आंगन में खेल रहे होते। जया ये बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। 1 साल उसने वसुंधरा देवी की सारी बातें चुपचाप सुनी थी। सिर्फ धर्मेश को ही सुनाती थी कि तुम्हारी माँ हर समय मुझे अंजलि के ताने देती हैं। अरे अगर इतनी ही इन्हें अंजलि पसंद थी तो तुमने क्यों नहीं अंजलि से शादी कर ली? कर लेते अंजलि से शादी, ताकि मेरी जान छूट जाती। धर्मेश कहने लगा कि देखो, मेरा दिमाग खराब ना करो। एक तो मैं दुकान से थका आ आता हूँ, पहले माँ की सुनता हूँ, फिर कमरे में आओ तो तुम तैयार बैठी रहती हो। अरे मैं कहाँ जाऊँ? क्यों मेरी जान का बवाल बन गई हो? पता होता कि मेरी ज़िंदगी शादी के बाद ऐसी नरक बन जाएगी तो मैं कर लेता अंजलि से शादी। ये सुनकर तो जया को बड़ा गुस्सा आया था। कहने लगी, माँ की बातें सुनने के लिए तुम्हारे कान हर समय आगे रहते हैं। अरे मैं अपने दिल की भड़ास किसके साथ निकालूं? तुम तो चले जाते हो जान छुड़ाकर, दुकान पर जाकर बैठ जाते हो। पूरा दिन मैं भुगतती हूँ तुम्हारी माँ को। देखो, अपनी माँ को समझा दो, हर समय मेरी ज़िंदगी को नरक ना बना के रखें। सारे काम मैं करती हूँ, खाना बनाती हूँ, पूरा दिन थक जाती हूँ और ऊपर से उनकी बातें सुनती रहती हूँ। रात को तुमसे 2 बातें क्या करूँ? तुम तो मेरे सर पर सवार हो जाते हो। अपनी माँ को भी यूं ही बोला करो कि तुम थके हारे आते हो। उनकी तो चुपचाप सर झुकाकर सुन लेते हो, बस मेरी बात तुम्हें बुरी लगती है। जया की दिल जली बातें जब बढ़ने लगी तो धर्मेश ने साइड टेबल का दराज खोला, रुई निकाली और अपने कानों में ठूस ली और तकिया ठीक करके लेट गया। ये देखकर तो जया को जैसे आग सी लगी थी। बेड पर बैठकर उसने पूरी तरह से धर्मेश का कंधा झंझोड़ कर रख दिया। खुद भी रोने लगी। कहने लगी, उठकर बैठो, जैसे अपनी माँ की सुनते हो मेरी भी सुना करो। धर्मेश माँ और पत्नी के बीच में फंस कर रह गया था। 1 घंटा माँ उसे लेक्चर देती रही कि 1 साल बीत गया है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी से आंगन हरा भरा होगा। अरे दफा करो उसे, तलाक देकर उसे छोड़ दो। अंजलि की छोटी बहन की अभी भी शादी नहीं हुई। मैंने एक बार अगर 8 बात चलाई तो वो लोग अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे देंगे। धर्मेश कहने लगा, माँ मेरी जान छोड़ दो। उसने माँ के सामने हाथ जोड़े थे। मैंने जिससे शादी करनी थी कर ली, जिसे मेरे भाग्य में आना था वो आ गई। अगर मेरे भाग्य में संतान का सुख होगा तो जया से ही मिल जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो किसी से नहीं मिलेगा, चाहे आप मेरी 10 शादियाँ करवा दें। ये सुनना था कि वसुंधरा देवी धर्मेश पर भड़क उठी। कहने लगी, ऐसा क्यों कह रहा है? अरे तेरी पत्नी बांझ है, मेरी जिंदगी का अनुभव है। मैं तो पहली रात ही समझ गई थी कि ये बच्चा पैदा करके नहीं दे सकती। धर्मेश उठकर कमरे में आ गया। उस समय जया सोने की तैयारी कर रही थी। 2 दिन से उसने धर्मेश से बात तक नहीं की थी। कारण ये था कि उसे लगता था कि धर्मेश अपनी माँ की तो बातें सुन लेता है, लेकिन उसके दुख दर्द में उसका साथ नहीं देता। जैसे ही धर्मेश जया के पास बैठा और उसके हाथ पर हाथ रखा तो जया ने बुरी तरह से झटका दिया। कहने लगी, खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया तो अपनी माँ के लाडले बने रहो। जब मेरी नहीं सुन सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की।
धर्मेश ने ठंडी सांस भरी थी। कहने लगा, देखो मेरा दिमाग खराब मत किया करो। एक तो माँ ने मेरी जान खा रखी है, ऊपर से तुम मुझे परेशान करती हो। अरे कोई तो मेरे सुकून के बारे में भी सोचो। वहाँ माँ की सुनूं और यहाँ तुम्हारी सुनूं तो मेरी कौन सुनेगा? मुझे भी बता दो, मेरा भी कुछ सोचा करो। धर्मेश की बात सुन के जया को उस पर दया आई थी। ये बात तो सच थी। माँ भी धर्मेश को ही बातें सुनाती थी और जया भी। जब उसका दिल भर आता तो धर्मेश की ही जान खाती थी और वह बेचारा दोनों की सुनने पर मजबूर था। माँ को भी कुछ नहीं कह सकता था और पत्नी को अगर कुछ कह देता तो वो उसे झिझोड़ कर रख देती थी। जया कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं नहीं सुनाती तुम्हें, लेकिन तुम भी तो खुद सोचो, पूरा दिन माँ जी मुझे बातें ही सुनाती रहती हैं। मुझे ये बताओ कि अब संतान का होना मेरे हाथ में है क्या? आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। धर्मेश ने उसके आंसू साफ किए, उसका सर अपने कंधे पर रखकर सहलाने लगा। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे भी तो हाथ में नहीं है ना। अब माँ को कौन समझाए? मैं तुम्हारी ही मिन्नत कर सकता हूँ कि माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। बस खुश रहा करो और मुझे भी खुश रखा करो। जया वैसा ही करती थी, एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती। लेकिन वसुंधरा देवी की बातें ऐसी नहीं थी कि वो दिल चीर देने वाली बातें करती थी। पहले तो सिर्फ जया को ही सुनाती रहती थी। जया को जब सब अनसुना करते देखा कि ना तो वो उनकी किसी बात का जवाब देती है और ना ही अपना खून जलाती है, बल्कि तैयार होती है, रात को धर्मेश के साथ बाहर भी चली जाती है, तो ये देखकर तो वसुंधरा देवी से सहन ही नहीं हुआ था। अब तो जो भी मोहल्ले की औरत आती तो उसके सामने वसुंधरा देवी जया की बुराइयां करने लगती। कमीनी कलमुही, जब से मेरे घर आई है मेरा घर सूना हो गया है। अरे ये तो बांझ है बांझ, इसलिए तुम भी अपनी बहुओं को दूर रखा करो। पड़ोस की रुक्मणी से जब ये बात वसुंधरा देवी ने कही तो जया को बहुत दुख हुआ था। बस आस पड़ोस में उसकी रुक्मणी की बहू प्रीति से ही थोड़ी बातचीत थी, लेकिन वसुंधरा देवी से ये भी सहन नहीं हुआ। इतनी बातें सुनाई कि रुक्मणी ने तो प्रीति का जया से मिलना जुलना ही बंद करवा दिया। एक बार प्रीति छत पर कपड़े फैला रही थी, जब जया भी ऊपर कपड़े डालने गई थी। वो कपड़े फैलाने लगी तो सामने से प्रीति दिख गई। वो अपनी छत की मुंडेर पर आ गई। प्रीति ने जब जया को देखा तो माथे पर बल डालकर नीचे जाने लगी। जया कहने लगी, प्रीति क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? प्रीति कहने लगी, देखो मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बांझपन की बीमारी है और मैं दूसरी बार उम्मीद से हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया मुझ पर पड़े और मेरे बच्चे को कुछ हो, इसलिए भगवान के लिए मुझसे दूर रहा करो। ये सुनना था कि जया की आंखों में आंसू आ गए थे। तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतर गई। रात को जब धर्मेश घर पर आया तो वो रोते हुए बताने लगी कि एक प्रीति से ही तो उसकी दोस्ती थी, लेकिन वसुंधरा देवी से ये भी सहन नहीं हुआ। उन्होंने पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बातें पूरे मोहल्ले में फैलाई हैं कि मुझे बांझपन की बीमारी है। मेरी परछाई से भी औरतें दूर रहें तो अच्छा है, वरना उनका बच्चा भी गिर जाएगा। पता नहीं कौन कौन सी बातें मेरे बारे में करती रहती हैं। मुझे बताओ धर्मेश, मेरी क्या गलती है? धर्मेश ने उसकी बात तो सुन ली थी और ये भी पता था कि माँ की गलती है, लेकिन माँ से बात करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो तो मुंह पर बोलती थी कि तुम्हारी पत्नी बांझ है। अगली सुबह धर्मेश दुकान पर नहीं गया। कहने लगा, जया तैयार हो जाओ, हम लेडी डॉक्टर के पास जाएंगे। ये सुनना था कि वसुंधरा देवी कहने लगी, लो जी, अब तुम्हें याद आया है लेडी डॉक्टर के पास जाने का। अरे मैं कह रही हूँ ये बांझ है, ये तुम्हें संतान नहीं दे सकती। तुम इसके ऊपर फालतू पैसा खर्च कर रहे हो। नहीं मिलेंगे तुझे इस औरत से संतान। किसी और से शादी कर ले, तू भी बाप बन जाएगा। माँ की बात मानकर तो देख, तेरी झोली खुशियों से भर जाएगी। लेकिन धर्मेश ने एक नहीं सुनी, जया को लेके लेडी डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने कहा कि दोनों पति पत्नी के टेस्ट होंगे। ये सुनकर धर्मेश को गुस्सा आया था। कहने लगा, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मैं अपने टेस्ट क्यों करवाऊँ? वो डॉक्टर कहने लगी, अगर तुम फिट हो तो तुम्हें टेस्ट करवाने में क्या दिक्कत है? जब तक दोनों पति पत्नी की रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं आएंगी, मैं ये नहीं बता सकती कि परेशानी क्या है। हो सकता है कि आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो, प्रॉब्लम आप में हो। ये सुनकर तो धर्मेश के माथे पर बल पड़े थे। उसने जया के तो सारे टेस्ट करवाए, लेकिन अपना कोई टेस्ट नहीं करवाया था, क्योंकि ये बात धर्मेश की मर्दानगी पर चोट थी। मर्द कहाँ ये बातें बर्दाश्त करते हैं कि अपना टेस्ट करवाए, अगर कमी उसमें निकल आए तो ये ना हो कि उसकी पत्नी उसे ताने दे या सम्मान में उसे बातें सुनाने को मिले कि औरत बांझ नहीं है, बल्कि आदमी ही संतान पैदा करने के काबिल नहीं है। जया ने जब सारी रिपोर्टिंग लेडी डॉक्टर को दिखाई तो लेडी डॉक्टर कहने लगी कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने पति की रिपोर्ट भी दिखाओ। वो कहने लगी, मेरे पति ने कोई टेस्ट नहीं करवाया,
वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे किसी टेस्ट की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर उस डॉक्टर ने गहरी सांस ली। कहने लगी, हमारे समाज में पता नहीं ये आदमियों को ये क्यों लगता है कि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। जैसे औरत बीमार हो सकती है, आदमी भी तो हो सकता है, और इस चीज़ का इलाज भी है। लेकिन मर्द बजाय अपना इलाज करवाने के वो औरत को बांझ साबित कर देता है। तुम बिल्कुल ठीक हो। 3-4 दिन बाद जया ने धर्मेश से बात की कि एक बार आप भी अपने टेस्ट करवा के देखें। वो कहने लगा, मुझे किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चा भी पैदा कर सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि माँ सच कहती हैं, तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है। पहली बार धर्मेश का स्वर और अंदाज बदला था। जया तो उसकी बात सुनकर हैरान थी। कहने लगी, तुम्हारे मुंह में भी तुम्हारी माँ की ज़बान लग गई है। वो कहने लगा, हाँ लग गई है। जया कहने लगी, इसका मतलब प्रॉब्लम तुम में है। ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ जया के मुंह पर पड़ा था, और ऐसा पहली बार हुआ था। धर्मेश ने इन 3 सालों में एक बार भी जया पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन इस बात पर थप्पड़ मार दिया था। कहने लगा, खबरदार, जो तुमने मुझे नामर्द कहने की कोशिश की, मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। जब वसुंधरा देवी ने थप्पड़ की आवाज़ सुनी और धर्मेश को जया पर चिल्लाते हुए सुना, तो उनके दिल में तो जैसे ठंडक उतरी थी। बेटे को उस समय देखकर कहने लगी, क्या हुआ है? वो कहने लगा, कुछ नहीं लेडी, डॉक्टर ने इस लड़की का दिमाग खराब कर दिया है। कहती है कि उसकी सारी रिपोर्टें ठीक हैं, अपने पति के टेस्ट करवाओ। अरे माँ, मुझ में कौन सी कमी है? मैं तो हट्टा कट्टा ठीक ठाक जवान हूँ। जब वसुंधरा देवी ने ये बात सुनी तो कहने लगी, अरे कैसी औरत है, अपने पति की मर्दानगी पर शक कर रही है। अरे ये तो मर्द को सीधी सीधी गाली देने वाली बात हुई कि तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि बच्चा पैदा कर सको। हाय हाय धर्मेश, मैं तो तुझसे पहले ही कहती थी कि दफा करो इस औरत को और दूसरी शादी कर ले, तुझे संतान भी हो जाएगी। लेकिन तुझे तो माँ की कोई बात सुनाई ही नहीं देती, तुम्हें तो बस वही नजर आती है। मैं कहती हूँ दे इसे तलाक देकर जान छुड़वा ले अपनी। धर्मेश गुस्से से घर से बाहर निकल गया। रात को जया ने उससे माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े। फिर जाके धर्मेश का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ था। वो अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन समय जैसे जैसे गुजरने लगा, बात बात पर धर्मेश उस पर हाथ उठाने लगा। अब तो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी जया के मुंह से नहीं सुनता था। और वसुंधरा देवी हमेशा दिल जलाने वाली बातें करती रहती थी कि तुम बांझ हो, तुम्हें संतान नहीं हो सकती। 5 साल जया ने बड़े धैर्य के साथ गुजारे थे, लेकिन अब उसका धीरज जैसा जवाब दे चुका था। हर समय यही सुनने को मिलता था कि तुम बांझ हो। अब तो मोहल्ले की औरतें भी उसे देखकर बात नहीं करती थीं, छुपती फिरती थीं जैसे वो कोई अछूत हो। जया मानसिक तनाव का शिकार होने लगी थी। डिप्रेशन की, नींद की दवाइयाँ खाती, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती थी। और वसुंधरा देवी की ज़बान को तो जैसे आग उगलती थी, बहुत बातें सुनाती थीं। एक बार वो पड़ोस की शादी में कहीं जा रही थी तो वसुंधरा देवी कहने लगी कि अपनी मनहूस छाया क्यों दुल्हन पर डालने जा रही हो? ये ना हो कि वो भी बांझ हो जाए तुम्हारी तरह। ये सुनना था कि जया का धैर्य जवाब दे गया। कहने लगी, ऐसा करो कि अपने बेटे को बोलो कि मुझे तलाक दे दे और कर ले दूसरी शादी। मैं भी तो देखूं कि दूसरी पत्नी उसे कितने बच्चे पैदा करके देती है। ऐसा करो, अंजलि को भी तलाक दिलवा कर उससे अपने बेटे की शादी कर दो, साथ में तुम्हें पोता और पोती भी मिल जाएंगे। ये सुनना था कि वसुंधरा देवी तो अपने आपे से बाहर हुई थी और उससे लड़ने लगी। धर्मेश थोड़ी देर बाद ही वहां पहुंचा था। जब माँ और पत्नी के झगड़े को देखा तो तंग आ गया। माँ को तो कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए जया के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगा कि चुप हो जाओ। वो कहने लगी, नहीं, तुम मुझे तलाक दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, दूसरी शादी करो। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी दूसरी पत्नी तुम्हें कितने बच्चे पैदा करके देती है। धर्मेश भी बहुत गुस्से में था और उसने जया को तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया। जया रोते धोते अपने मायके आ गई थी, लेकिन वहां आकर भाभीियों के व्यवहार ने उसे दुखी कर दिया था। माँ बाप कहने लगे कि तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। अरे सास की 4 बातें सुनती रहती, कम से कम तुम्हारा घर तो बसा रहता। अभी जवान जहान हो, तुम कैसे सारी जिंदगी भाइयों के सिर पर बैठी रहोगी? तुम्हारी भाभियाँ तो पहले ही तुम्हें अच्छा नहीं समझती, और शादी के बाद अगर नंद घर आ जाए तो भाभियाँ उसे एक दिन भी सहन नहीं करती। वो कहने लगी, माँ मैं क्या करती, मैंने बहुत चाहा घर बसा रहे, लेकिन मेरी सास हर समय मुझे बांझ कहती रहती थी। मैं तो तंग आ चुकी थी। मैंने अपना हर इलाज कराया है, ना किसी वैद्य को छोड़ा न डॉक्टर को। मैं मानसिक रोगी बन कर रह गई थी। अगर वहाँ और रहती तो शायद पागल हो जाती या मर जाती। माँ ने जब ये बात सुनी तो चुप हो गई, लेकिन जानती थी कि यहाँ इसकी ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं होगी। कहने लगी, तुम्हारी कोई संतान तो है नहीं, इसलिए अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा कोई और रिश्ता देखती हूँ। अपने घर की हो जाओगी तो आराम से रहोगी।
जया ने इनकार नहीं किया क्योंकि जानती थी कि भाई और भाभीयों में इतना हौसला नहीं है कि सारी ज़िंदगी उसे बर्दाश्त करें। जया चुपचाप घर के थोड़े बहुत काम कर दिया करती थी, बाकी ज़्यादातर समय अपनी माँ के कमरे में गुजारती ताकि किसी भी भाई भाभी को आपत्ति ना हो। लेकिन फिर भी भाभी ने बातें सुनानी शुरू कर दी थी कि अपना घर तो बसा नहीं, अब हमारा घर बर्बाद करने के लिए मायके आ गई हो। लेकिन वो किसी को भी जवाब नहीं देती थी, बस अपने आंसू ही बहाती रहती थी। एक बार अपनी माँ के कमरे ही में बैठी थी जब पड़ोस की कुछ औरतें आई थीं। जया से कहने लगी कि तुम घर में फालतू बैठी रहती हो, ऐसा करो कि बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा दिया करो। ये सुनकर जया को भी यही लगा कि उसे अपने आप को व्यस्त कर लेना चाहिए। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी 6 महीने गुजरे थे और एक बार भी उसकी भाभी बाजार से आई तो कहने लगी, जया तुमने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अरे तुम्हारा पति तो दूसरी शादी भी कर चुका है। मैं बाजार गई थी, वहीं मैंने धर्मेश को मोटरसाइकिल पर किसी लड़की को बिठाए देखा। तुमसे ज़्यादा सुंदर लड़की मिली है उसे। क्या था कि तुम सास की 4 बातें बर्दाश्त कर लेती तो अपना घर तो बर्बाद करके ना बैठती। ये सुनकर जया को बहुत दुख हुआ था, रोना भी बहुत आया था। उसकी गलती क्या थी, वो तो बर्दाश्त कर ही रही थी। लेकिन अब तो धर्मेश का हाथ उस पर खुल गया था। कितनी मार खाती थी वो। एक बार अगर आदमी का हाथ खुल जाए तो हमेशा खुला ही रहता है। उसके भाभी ने तो जैसे अपने दिल की भड़ास निकाली थी। वो चुपचाप बच्चों को पढ़ाने लगी, लेकिन आंसू भी बहा रही थी। फिर दिल में ये भी विचार आने लगा कि अगर धर्मेश के बच्चे हो गए तो इसका मतलब मैं ही बांझ थी, मुझे ही संतान नहीं हो सकती थी। अभी 1 महीना ही गुजरा था इस बात को जब एक रिश्ता जया के लिए भी आ गया। उस आदमी की एक बेटी थी जो 6 महीने की थी और पत्नी का देहांत हो चुका था। उसे जल्दी से जल्दी दूसरी शादी करनी थी जो उसकी बेटी को संभाल सकती। जया की माँ ने जया से पूछा तो उसने कोई आपत्ति नहीं की। उसकी शादी अविनाश से हो गई। बहुत ही अच्छा इंसान था वो। शादी की रात उसकी छोटी सी बेटी बेड पर लेटी रो रही थी। अविनाश के कमरे में आने से पहले जया ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया था और उसे प्यार करने लगी। बेड के एक तरफ उसका फीडर भी था। उसने बच्ची को फीडर पिलाया और अपने साथ लगाकर उसे सुला दिया। जब अविनाश कमरे में आया तो उस समय उसकी बेटी पिंकी जया की गोद में सोई हुई थी और वो उसे चूम रही थी, प्यार कर रही थी, अपने साथ लगाए हुए थी। ये देखकर अविनाश दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ था। जया का व्यवहार उसकी बेटी के साथ बहुत अच्छा था। अविनाश जब ये देखता कि उसकी बेटी को माँ की तरह जया ने संभाला है तो वो उसका बहुत ख्याल रखने लगा। लेकिन एक रात उसने कहने लगा कि मैं दूसरा बच्चा नहीं पैदा करूँगा। ये सुनकर जया को हैरत हुई थी। आंखों में आंसू आने लगे। अविनाश कहने लगा, पूछोगे भी नहीं कि क्यों मैंने ये बात कही? उसने नहीं में सिर हिला दिया। उसे लगा था कि मैं तो पहले से ही बांझ हूँ, मुझे वैसे भी संतान नहीं हो सकती। कहने लगी, मेरे लिए बेटी ही काफ़ी है और वैसे भी शायद मैं संतान नहीं पैदा कर सकती। आपकी बेटी को ही माँ बनकर पालूंगी और मुझे वैसे भी ये अपनी अपनी बेटी लगती है। अविनाश कहने लगा कि अगर तुम मेरी बेटी से यूं ही प्यार करती रहो तो ये तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। धीरे धीरे अविनाश के दिल में जया की जगह बनती गई। शादी को 2 महीने गुजरे थे कि एक बार जया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। उसे उल्टियाँ आने लगी। अविनाश उसे डॉक्टर के पास ले गया। जब डॉक्टर ने यह कहा कि वो उम्मीद से है तो जया को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सास और मेरा पति हमेशा मुझे बांझ कहते रहे हैं और आपको शायद गलत फहमी हुई है। वो रोए जा रही थी। अविनाश उसकी शक्ल देख रहा था। डॉक्टर कहने लगी, नहीं, आप सच में प्रेग्नेंट हैं। लेकिन फिर उसने अविनाश की ओर देखा जो चुप सा था। घर आते ही जया ने उसके सामने हाथ जोड़े कहने लगी, भगवान के लिए मेरा बच्चा मत गिरवाइएगा। मैं आपकी बेटी को अपने बच्चे से बढ़कर प्यार कर दूंगी, कभी कोई कमी नहीं रहने दूंगी। भगवान के लिए मेरा बच्चा मुझसे मत छीनिएगा। वो रोए जा रही थी। कहने लगी, पहली बार मुझे ये खुशी मिली है। अविनाश ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। कहने लगा, ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा तो नहीं है, मेरा भी है। मैं भला क्यों इसे ख़त्म करवाऊंगा? अगर भगवान हमें कोई इनाम देना चाहता है तो फिर मैं क्यों ना स्वीकार करूं? क्या तुमने मुझे इतना पत्थर दिल समझ रखा है? जया ने अविनाश के दोनों हाथ पकड़कर चूमे थे। कहने लगी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे हैं। और अविनाश ने उसका ख्याल भी बहुत रखा था। लेकिन इस 9 महीने के बीच भी जया ने उसकी बेटी की ओर अपना ध्यान कम नहीं किया था। वो उसका बहुत ख्याल रखती थी और अविनाश के दिल से इस बात का भ्रम भी खत्म हो चुका था कि जया उसकी बेटी की सौतेली माँ वाला व्यवहार करेगी। डॉक्टर ने जया को ऑपरेशन बताया था। वो बहुत परेशान थी। बार बार अविनाश से कह रही थी, मुझे डर लगता है। अविनाश खुद परेशान था। उसकी पहली पत्नी का भी डिलीवरी के टाइम ही देहांत हुआ था और यही डर उसे जया के बारे में भी था।
इसलिए उसने कहा था कि मैं दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। उसे ये डर था कि कहीं जया को भी ना खो दे। भगवान ने उन्हें बेटा दिया था। जैसे ही नर्स ने खुशखबरी अविनाश को सुनाई तो सबसे पहले उसने यही पूछा था कि मेरी पत्नी तो ठीक है ना। नर्स कहने लगी, जी हाँ, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर अविनाश के दिल को कुछ सुकून हुआ था। माँ बेटा दोनों ही ठीक थे। उसकी बेटी 1.5 साल की हो चुकी थी और छोटे से भाई को देखकर बड़ा प्यार कर रही थी। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। जया बच्चों में ही व्यस्त होकर रह गई थी। जब एक बार उसकी बेटी को बुखार हो गया तो उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। तभी उसने डॉक्टर के कमरे से धर्मेश को उसकी माँ के साथ बाहर निकलते देखा। साथ में उसकी दूसरी पत्नी भी थी। धर्मेश की माँ की अब भी वही बातें थीं। कहने लगी, डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया है। अरे ये भी बांझ है, तुम्हें संतान नहीं दे सकती। धर्मेश छोड़ दो इसे भी, मैं तुम्हारी तीसरी शादी करवा देती हूँ। वो लड़की रोए जा रही थी। बार बार कह रही थी कि मैं तो बिल्कुल बेसहारा हूँ। मेरे तो माँ बाप भी जिंदा नहीं हैं। भगवान के लिए मुझ पर ये अत्याचार ना करें। मुझे तलाक मत दिलवाइए। लेकिन वसुंधरा देवी कह रही थी कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो अपने बेटे की तीसरी शादी ज़रूर करवाऊंगी। मुझे तो पोता चाहिए। अगर मुझे बिना संतान के ही बहू रखनी होती तो क्या जया को न रख लेती। ये कहते हुए वसुंधरा देवी की नज़र जया पर पड़ी थी। उसकी गोद में बच्चा देखकर, हाथ में पकड़ी छोटी सी बच्ची की उंगली देखकर वो दंग सी रह गई। लेकिन जया ने परवाह नहीं की, वहाँ से चली गई। धर्मेश भी उसे देख रहा था और उसके साथ बच्चों को भी देख रहा था। लेकिन अपने अंदर ही वो ईगो रखता था। दूसरी पत्नी को घर से नहीं निकाला क्योंकि वो बेसहारा लड़की थी, मगर तीसरी शादी के लिए जिद ज़रूर बांध ली थी। ये बात भी जया तक पहुंच गई क्योंकि दोनों का ही एक ही मोहल्ले में रहना था, इसलिए एक दूसरे की खबरें पहुंच जाती थीं। लेकिन जब वो फिर से बारात लेकर तीसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहा था तो जया से रहा नहीं गया। वो वहीं पहुंच गई जहां उसकी शादी थी। वो लड़की भी बहुत कम उम्र और बेसहारा ही थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी भी ज़िंदगी धर्मेश बर्बाद कर दे, क्योंकि वो सच में नामर्द था। वो संतान पैदा करने के काबिल नहीं था। लेकिन मानसिक यातनाएं वसुंधरा देवी हमेशा बहुओं को देती थीं। इससे पहले की शादी होती जया ने उस लड़की के घर वालों से कहा कि भगवान के लिए अपनी बेटी की शादी इस आदमी से ना करें, इसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। मैं इसकी पहली पत्नी हूँ। लेकिन मेरी सास हमेशा मुझे बांझ कहती रही। मेरी दूसरी शादी हुई तो भगवान ने मुझे बच्चे भी दे दिए। दूसरी पत्नी को भी बांझ कहते हैं। बांझ हम लोग नहीं हैं, बांझ इनका बेटा है। ये संतान पैदा नहीं कर सकता। भगवान के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना करो। ये सुनकर धर्मेश तो नज़रें चुराकर रह गया था। वसुंधरा देवी भी पल्लू से मुंह छुपाने लगी। वो कहने लगी, ये देखो, भगवान ने मुझे बेटा भी दिया है और बेटी भी, और मेरा पति धर्मेश से 1000 गुना अच्छा है। भगवान का शुक्र है कि मेरी जान धर्मेश से छूट गई, क्योंकि ये अपनी माँ का गुलाम है। धर्मेश की तीसरी शादी नहीं हो सकी थी और ना ही उसे संतान मिली, लेकिन अपनी माँ की गुलामी उसने ज़रूर छोड़ दी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।